तो मनमयामाम उपाश्रिता, यानी एकांतिक अत्यंत अनन्य भाव से भगवान का आश्रय लेंगे। वो जब जन्म और कर्म के तत्व को कोई जान जाएंगे भगवान के, तो ये परिणाम होगा भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में मग्न होकर वो पवित्र हो जाएंगे। और फिर क्या होगा? बहव ज्ञानो तपसा उता, उता मद भावमागता, उता पवित्र हो जाएगा। और मद भावमागता, भगवान के जैसे दिव्य प्रकृति, दिव्य स्वभाव, वो है प्रेम, भगवत प्रेम प्राप्त करेंगे। तो ये परिणाम होगा जब भगवान के कोई दिव्य जन्म कर्म के तत्व को जानेंगे, समझेंगे। तो इसमें 4 पॉइंट बताते हैं प्रमुख रूप से 9 और 10 श्लोक में। भगवान श्री कृष्ण की चिंता में मग्न हो पाएंगे और पवित्र होंगे। आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होंगे। कृष्ण प्रेम प्राप्त करके भगवत धाम में जाएंगे और इस संसार में दोबारा जन्म लाभ नहीं करेगा, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो ये 4 बेनिफिट, 4 प्रकार के लाभ प्राप्त होगा, जो 9 और 10वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। शिल प्रभुपाद ये दोनों श्लोकों के तात्पर्य में, 9वें श्लोक के तात्पर्य में, 10वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को बताते हैं। जिनमें से एक है, प्रभुपाद यह बताते हैं, समझाते हैं, जड़ बंधन, भौतिक बंधन से मुक्ति का 2 मार्ग है। भौतिक बंधन से मुक्ति का 2 मार्ग, एक निर्विशेषवादी तथा योगियों का मार्ग, और दूसरा भगवत भक्तों के मार्ग, भक्ति योग। संसार बंधन से मुक्त होने का 2 मार्ग है, एक निर्विशेषवादी तथा योगियों का मार्ग, और दूसरा है भक्तों के मार्ग, भगवत भक्तों के मार्ग, भक्ति योग। ये 2 मार्ग है संसार बंधन से मुक्त होने का। फिर प्रभुपाद बताते हैं, ये जो पहला मार्ग जो है निर्विशेषवाद तथा योगियों का मार्ग, वे अनुशीलन करना अत्यंत कठिन है कलियुग के मनुष्य के लिए। और इसमें ये बहुत कठिन है। बहु बहु जन्म अनुशीलन करने के बाद, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहु बहु जन्म अनुशीलन के बाद फिर हो पाएगा। और क्या होगा? वो भी आंशिक सफलता प्राप्त होंगे, वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करेंगे। आंशिक प्राप्ति, भगवत प्राप्ति आंशिक रूप में होगा। और इसमें सुरक्षा, इस मार्ग अवलंबन करने वालों का सुरक्षा नहीं है, कभी भी पतन हो सकता है। पतन होने का संभावना अधिक है इस मार्ग में। कौन सी मार्ग में? निर्विशेषवाद तथा योगियों का जो मार्ग है, यह मार्ग एक तो अत्यंत कठिन है, डिफिकल्ट है यह मार्ग अनुशीलन करना। बहु बहु जन्म अनुशीलन करना पड़ता है। दूसरा, इतना कष्ट उठाने के बाद सफलता जो मिलती है वो आंशिक है, आंशिक सफलता मिलती है, फुल सक्सेस नहीं है। ब्रह्म ज्योति प्राप्त होता है।
और दूसरी ओर एक और खतरा है इसमें, इसमें कोई सिक्योर सिक्योर नहीं है। इस मार्ग में कोई सिक्योर मतलब सुरक्षा नहीं। कभी भी पतन होगा, पतन होने का संभावना अधिक रहता है। और एक बार पतन हो जाता है तो फिर से वो शुरुआत से शुरू करना पड़ता है। एक और प्रॉब्लम, जबकि भक्ति योग भगवत भक्तों के जो मार्ग है यह आसान है, सरल है, आसान सरल सुरक्षित, पतन की संभावना नहीं है, भगवान स्वयं सुरक्षा करते हैं भक्तों का। और अगर किसी कारणवश वो मार्ग में सक्सेस से पहले उसका स्टॉप हो जाता है तो दोबारा फिर से जहां से उसका स्टॉप हुआ था वहां से शुरू हो जाता है। तो भक्ति योग मार्ग इसीलिए श्रेष्ठ है। इस ये दोनों 9वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ये दोनों पॉइंट्स को क्लियर किया, व्याख्या किए हैं। एक तो है निर्विशेषवादी योगियों का जो मार्ग है ये अत्यंत कठिन, बहु बहु जन्म अनुशीलन करना होता है और सक्सेस बहुत कम मिलती है, आंशिक ब्रह्म ज्योति लाभ होता है जो आंशिक उपलब्धि है परम तत्व का। और क्या है इसमें, इस मार्ग में खतरा है, पतन होने का संभावना अधिक है, सुरक्षा नहीं है। और एक बार पतन हो गया, स्टॉप हो गया, पतन हो गया, फिर शुरुआत से शुरू करना पड़ता है पड़ेगा। कोई योगी सिद्धि प्राप्ति से पहले अगर उसका पतन हो जाता है तो फिर से वो जब योग अनुशीलन करेंगे, इस जीवन में हो व अगले जीवन में हो, उसको शुरुआत से करना पड़ेगा। फिर से यम नियम आसन प्राणायाम ये सब शुरुआत करनी पड़ेगी, ये प्रोसेस। जबकि भक्ति योग अगर किसी कारणवश स्टॉप हो गया तो वहां से फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये बेनिफिट है। तो इसलिए भक्ति योग एक तो अनुशीलन आसान है, कोई भी कर सकता है, कहीं पे भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है। और इसमें भगवान भक्तों का सुरक्षा देते हैं, भक्तों का। और अगर किसी कारणवश उनका अनुशीलन बंद पड़ जाता है तो आगे चलकर जहां पे बंद पड़ जाता है फिर वहां से शुरू हो जाता है। तो ये बेनिफिट। तो इसीलिए भगवान के भक्त ही पूर्ण सफलता प्राप्त होता है, भगवत भक्त ही पूर्ण सफलता को प्राप्त। तो इस बात को प्रभुपाद एक्सप्लेन किया है। भगवान के भक्त भगवान के शरणागत होकर भगवान के दिव्य जन्म कर्म की लीलाओं को श्रवण कीर्तन आदि के द्वारा हम उसे समझते हैं, उनका आश्रय लेते हैं। ये मनोधर्म यानी मानसिक जल्पना कल्पना तथा अनुमान लगाकर
ये अपना समय का बर्बादी नहीं कर भगवान। इस कारण भगवान उनको सुरक्षा देते हैं भक्तों। मानसिक जल्पना कल्पना या अनुमान, इन सभी में ये अपना समय बर्बाद नहीं कर। और भौतिकतावादी जो विद्वान पंडित दार्शनिक है, इनके बारे में भी प्रभुपाद बताया। वे लोग इस भौतिक संसार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, भौतिक संसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये यद्यपि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो भौतिकतावादी दार्शनिक विद्वान साइंटिस्ट पंडित, ये सब इनके बारे में प्रभुपाद बताते हैं कि वे इस भौतिक संसार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका पालन तो करते हैं, पर ये संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ऐसे लोग इस भौतिक संसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और स्वयं को ये संसार बंधन जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ये आध्यात्मिक और भगवत भक्ति अनुशीलन नहीं करते और न ही भक्ति का स्वाद या साधन करता है। ऐसे लोग को प्रभुपाद बताते हैं, जैसे कोई व्यक्ति शहद के बोतल को ऊपर से चाटता है तो शहद का स्वाद कभी प्राप्त नहीं करता। शहद के बोतल को ऊपर से चाटने से शहद का स्वाद प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार इस सांसारिक भौतिकतावादी दार्शनिक साइंटिस्ट या विद्वान, वे लोग भगवत भक्ति तथा आध्यात्मिक विषय को ऊपर ऊपर से चाटता है, तो भक्ति का रस आस्वादन नहीं कर पाता, भगवान की सेवा में नियोजित नहीं हो। इस कारण ये स्वयं को संसार बंधन से मुक्त नहीं कर पाता। ये मानसिक जल्पना कल्पना करके केवल अपना समय का बर्बादी करता है। दूसरी ओर ऐसे भौतिकतावादी लोग विषय आसक्त होने के कारण, भगवान के भक्त भगवान के प्रति आसक्त होता है, भौतिकतावादी लोग विषय भोग में आसक्त होता है। विषय भोग में आसक्त होने के कारण ये अपना स्वरूप आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाता, और आत्म साक्षात्कार नहीं करेगा तो इस संसार में वो केवल क्लेश ही भोग करेंगे और जन्म मृत्यु के बंधन में बंध रहे। क्लेश भोग करता है। ये आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त नहीं हो पाता। ये संसार के प्रति अधिक से अधिक भौतिकतावादी जीवन के प्रति आसक्त होते हैं और आसक्त होकर आध्यात्मिक जीवन में अवहेलना, नेग्लेक्ट करता है। इस कारण ये श्रेय से वंचित होता है, श्रेय लाभ नहीं कर पाता, श्रेय से वंचित होता है और भय से भी मुक्त नहीं हो पाता। ये भौतिकता में इतना मोहित रहता है, भौतिक जीवन में इतना मोहित रहते हैं, इस जड़ जगत इस भौतिक संसार से वो मुक्त नहीं हो पाता। ऐसे मोहित होने के कारण बल्कि इस भौतिक जीवन से दूर होने का भय उसका हमेशा बना रहता है। भौतिक जीवन से दूर होने का
भय हमेशा बना रहता है, उसमें आसक्त होने के कारण, मोहित होने के कारण, इसलिए भय से मुक्त नहीं हो पाता। और क्रोध से मुक्त नहीं हो पाता, भौतिक कामना से उनमें क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से भी मुक्त नहीं हो पाता। ऐसे लोगों के संपर्क से दूर रहने का निर्देश दिया जाता है, दिया गया है। इस प्रकार भौतिकतावादी लोगों के संग से दूर रहने का निर्देश है, और पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होना है, और प्रामाणिक गुरु के निर्देश के अनुसार भक्ति योग का मार्ग अवलंबन करके गुरु के आदेश निर्देशों का पालन करना। तब ये जो 1 से 10वीं श्लोक तक भगवान ने जो कहा, भगवान के दिव्य जन्मों कर्मों के विषय में बताया भगवान, और उसको जानने का फल क्या है वो बताया। भगवान का अनंत रूप है, अनेक रूप है, ये भी बताया। अब भगवान का उपासना के बारे में भगवान बताएंगे। तो अलग अलग चेतना के व्यक्ति, मनुष्य मनुष्य की चेतना अलग अलग है, प्रकृति के गुण के प्रभाव के अनुसार। तो अलग अलग चेतना के व्यक्ति अलग अलग पंथा अपनाते हैं। मनुष्य ये जो अलग अलग पंथा अवलंब करके अपना कर विभिन्न विषयों में वो जो ज्ञान लाभ करता है, एक्चुअली ये अलग अलग प्रकार से भगवान का, ये विभिन्न रूपों का जो उपासना, इस बारे में अब भगवान बताएंगे। तो 11वीं श्लोक से भगवान ये बता रहे हैं। मोती जी मिस्त्री। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम्। भगवान ने बता तो दिया, ये मार्ग ऐसा है, ये मार्ग ऐसा है। दो प्रकार के मार्ग, संसार बंधन से मुक्त होने का दो प्रकार के मार्ग है। और भगवान ये भी बता चुके हैं कि संसार बंधन से मुक्ति यानी उनके बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण से मुक्ति, और वो केवल मात्र उनके चरणों में शरणागत होने से ही होगा, ये भी बता दिए भगवान। अब जो जिस प्रकार भगवान में शरणागत होते हैं, भगवान उनको उसी प्रकार लाभान्वित करते हैं, पुरस्कृत करते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम्। भजामि शब्द का अर्थ पुरस्कृत करना, लाभान्वित करना, लाभ प्रदान करना, पुरस्कार प्रदान करना। भगवान के चरण में जो जिस प्रकार जिस मात्रा में शरणागत होंगे, भगवान उनको उसी मात्रा में पुरस्कृत लाभान्वित करेंगे। तभी भक्त, मतलब ज्ञान योगी भक्त, ध्यान योगी भक्त, और भक्ति योगी भक्त,
ये सभी भगवान को ही ढूंढ रहे हैं। ठीक है, सभी भगवान को ही ढूंढ रहे हैं। और भगवान ने 9 और 10 श्लोक में बता दिया, जो ज्ञान योगी भक्त ध्यान योगी भक्त का जो प्रोसेस है मुझे प्राप्त करने का, ये बहुत टफ, बहुत कठिन है। और इस प्रोसेस के बारे में मैंने अभी अभी बताया। और भक्ति योग का जो प्रोसेस है वो आसान है, सिंपल है, सुरक्षित है। ये बता दिया ऑलरेडी, अभी अभी बताया। और ये तीनों प्रकार के अध्यात्मवादी भगवान को ही ढूंढ रहे हैं, भगवान को ही प्राप्त करना चाहते हैं। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये भगवान का ही तीन प्रकार अलग अलग अनुभूति, तीन प्रकार अलग अलग उपलब्धि, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। तो इसीलिए जो ज्ञान और योग मार्ग अवलंबन करता है, ये भगवान को आंशिक रूप में अनुभव कर पाता है। और जो भक्ति योग अवलंबन करता है वो भगवान को जान पाता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे 11वें श्लोक में, ये यथामांग प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। जगत संसार के, इस संसार के जो कर्मी लोग हैं, सकाम कर्मी, ये भी भगवान चाहता है। समझे? ऐसा नहीं कि वो लोग भगवान को नहीं प्राप्त नहीं करना चाहते। संसार के सकाम कर्मी लोग भी भगवान को प्राप्त करना चाहता है। पर भगवान को प्राप्त करना चाहता है ये लोग भी, सकाम कर्मी भी। इसलिए ये भगवान को योगेश्वर के रूप में है। भगवान योगेश्वर रूप में उनके विषयों को, वो जो विषय दान करता है, वो जो कर्म फल दान करते हैं भगवान स्वीकार करते हैं, वो भी भगवान को ही चाहता है। पर उसमें ये चाहत यह है कर्मियों का, वो भगवान को कुछ देता है, बदले में वो भगवान से कुछ सुविधाएं मांगते हैं, भौतिक सुविधाएं। इसीलिए भगवान का, इनका जो भगवान का आराधना उपासना, ये शुद्ध नहीं है, शुद्ध आराधना नहीं है। क्योंकि उनमें भाव यह है, वो दान देता है, अपना कर्म फल देता है, भगवान को श्रद्धा करते हैं, ये करते हैं, और बदले में कुछ भौतिक सुविधाएं ये चाहता है। तो भगवान ने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस प्रकार से मेरे शरणागत होंगे मैं उन्हें उसी प्रकार पुरस्कृत करता हूँ। तो ऐसे सकाम कर्मियों को भगवान उनका विषय भोग भोग कर सके, सुविधाएं भोग सके, भोग कर सके, ऐसे भौतिक सुविधाएं देते हैं। पर भगवान डायरेक्ट नहीं देते, वो लाभ कर सके ऐसे अरेंजमेंट, ऐसा व्यवस्था कर देते हैं किसी देवी देवता के माध्यम से। भगवान डायरेक्ट देंगे तो वो तो शाश्वत हो जाएगा, उसका योग्य तो वो है ही नहीं, क्योंकि वो शुद्ध नहीं है। वो भौतिक सुविधाएं चाहता है, उनका भाव यह है। इसीलिए भगवान उनके लिए ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, किसी विशेष देवता में उनका श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, तब वो उस देवता का उपासना करते हैं।
और फिर उस देवता के थ्रू वो उसको देता है। इस प्रकार से वो उनकी इच्छा को पूरा करते हैं, और वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं देते, डायरेक्टली भगवान नहीं देंगे। वो तो भगवान भक्तों को ही देंगे, शुद्ध भक्तों को देंगे। और जो कर्मी लोग होते हैं, सकाम कर्मी, ये भी भगवान के पास आते हैं। भगवान उनका इच्छा भी पूरा करते हैं, और इनडायरेक्टली, क्योंकि भगवान डायरेक्टली देगा, भगवान देगा तो क्या होगा, वो शाश्वत हो जाएगा, नित्य हो जाएगा। जिसका योग्य वो नहीं है, क्योंकि वो उसका दुरुपयोग करेगा। इसीलिए ऐसा चीज देता है जिसमें नो वारंटी, है ना। उसको गारंटेड चीज दे देंगे तो उसका दुरुपयोग करेगा, इसलिए भगवान डायरेक्ट नहीं देंगे। तो ऐसे सकाम कर्मी जब भगवान के पास आता है और विषय भोग मांगता है, तो भगवान उनका इच्छा पूरा करते हैं। और कैसे करते हैं, उनका इच्छा पूरा हो इसीलिए भगवान उनके हृदय में किसी विशेष देवताओं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। यो यो यांग यांग तनु भक्त श्रद्धया अर्चितुम गच्छति, तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधामः। तो उनके हृदय में किसी विशेष देवता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, और उस श्रद्धा से वो उस देवता का आराधना करता है, और तब भगवान उस देवता के थ्रू उनको इच्छा पूरा करता है। और तब क्या होता है, देवता के थ्रू जब आता है उसमें और कोई वारंटी नहीं रहता, कोई सुरक्षा नहीं रहती। बस यही सिस्टम चल रहा है इस संसार में। और ये लोग अल्प बुद्धिमान है, ये इस बात को नहीं समझता। तो सकाम कर्मी भी भगवान के पास आता है, और उनका वो जिस प्रकार से आता है, भगवान ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। अब एक निर्विशेषवादी भगवान का आराधना पास आता है, आराधना करता है, तो वो क्या चाहता है, वो उनसे तदाकार होना चाहता है, उनसे लीन होना चाहता है, इसलिए उनको ब्रह्म ज्योति मिलता है। और ध्यान योगी ये उनके पास आता है, वो उनको फील करना चाहते, तो परमात्मा के रूप में उन्हें दर्शन देते हैं, चतुर्भुज परमात्मा रूप में उसमें दर्शन देते हैं। और भक्त भगवान के पास आता है, वो क्या चाहता है, वो चाहता है मैं तो आपकी सेवा चाहता हूँ, हमेशा मैं आपकी सेवा करता रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान उनकी इच्छा पूरा करते हैं। तो ये यथा मांग प्रपद्यन्ते, इसका अर्थ यह है, ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तं तथैव भजामि वहाँ। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस। तो हे पार्थ, सभी लोग सभी प्रकार से मेरा ही मार्ग का अनुसरण कर रहा है, मुझे ही ढूंढ रहा है, मेरे को पास आना चाहता है, पर उनका मुझ में शरणागत मेरे पास आने का तरीका अलग अलग होता है। तो मैं भी उन तरीके से उनको लाभान्वित करता हूँ, उनके तरीके के अनुसार उन्हें लाभान्वित पुरस्कृत करता हूँ। अब इसके बाद 12वीं श्लोक। कांक्षत कर्म नाम सिद्धि यजंत यह देवता। क्षिप्रम ही मनुष्य मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो भगवान यहाँ पर स्पष्ट बताया, जो 11वीं श्लोक, ये जो समांग प्रपदन थे, अलग अलग
श्रेणी के लोग, मनुष्य अपना अपना इच्छा पूर्ण करना चाहता है, और भगवान उनके इच्छा के अनुसार, उनके शरणागति के मात्रा के अनुसार वो उन्हें पुरस्कृत करते हैं। तो भगवान, ये जो मानव समाज में चार प्रकार के वर्ण विभाग किए हैं, इसका पर्पस यही है कि वो धीरे धीरे मुक्ति की ओर आगे बढ़े। इस पर्पस में चारों प्रकार वर्ण के वर्ण विभाग किए। तो भगवान ने कहा ये यथा मांग प्रपद्यन्ते, इसका अर्थ शरणागत व्यक्ति का भाव और स्थिति, उनका स्थिति और भाव के अनुसार भगवान से वो लाभान्वित या पुरस्कृत होते हैं। उनके स्थिति, पोजीशन और भाव। इस संबंध में प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिए हैं। वैदुर्य मुनि, वैदुर्य मुनि का उदाहरण उपमा दिए हैं। वैदुर्य मुनि जिस प्रकार द्रव्य, वस्तु, संबंध और स्थिति के भेद के अनुसार ये नीला, पीला, अलग अलग वर्ण, रंग प्रकट होता है। मणि एक ही है, वैदुर्य मणि। तो कभी नीला दिखने लगता है, तो कभी पीला कलर का दिखता है, कभी रेड कलर का दिखती है। मणि तो वही है, पर ये अलग अलग कलर के दिखने में दिखाई देता है। समझे? वैदुर्य मणि ऐसा है, मणि है, ज्वेल है, ऐसा मणि है। ये अलग अलग कलर में वो दिखता है। कोई उसे नील कलर के रूप में, कभी नील कलर दिखता है, तो कोई उसको पीला कलर के रूप में दिखता है, कोई उसे अन्य कलर के रूप में दिखता है। उसी प्रकार भक्तों के भाव के अनुसार वही एक ही भगवान अलग अलग रूप में वो दिखते हैं। भगवान वैदुर्य मणि की जैसे। इसलिए कृष्ण भावनामृत का जो सर्वोच्च स्तर, जब तक एक भक्त सर्वोच्च स्तर में उन्नीत नहीं हो जाता, मतलब सर्वोच्च स्तर क्या है? हृदय जब पूर्णतया शुद्ध, पवित्र नहीं हो जाता, तब तक वो वैदुर्य मणि का असली रंग क्या है वो नहीं देख पाएगा, समझ पाएगा। भगवान का वास्तविक तत्व क्या है, से क्या है, वो तब तक नहीं समझ पाएगा। तो इसीलिए जब तक हृदय पूर्ण शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक भगवान की आराधना असंपूर्ण, अधूरा ही है। जब हृदय पूर्ण शुद्ध होगा, तब भगवत आराधना परफेक्टली होगा। यही बात आगे चलकर बताएंगे। ये संतु अंतोगतम पापम जननां पुण्य कर्म। हृदय जब तक शुद्ध और पूर्ण शुद्ध न हो, तब तक आराधना असंपूर्ण। और आराधना में यह भेद, भेद यानी ये अंतर
हमेशा रहेगा। और जब आत्मा पूर्ण हृदय पूर्ण शुद्ध होगा, जीवात्मा का हृदय, तो सभी का आराधना एक ही प्रकार ही रहेगा। और वो गति भी एक ही गति प्राप्त करेंगे, अलग अलग गति भी प्राप्त नहीं होगी। यही इसका निष्कर्ष है। ठीक है, अब कल फिर हम 12वें श्लोक से करेंगे। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आप रोज हमारे बीच आते हैं और हमारे को गीता का इतना अच्छा ज्ञान देते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज जी का एक बार धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज एकादशी है, तो सभी भक्तों को एकादशी का पालन करना है और ज्यादा से ज्यादा जप करना है, शास्त्र श्रवण करना है। हरे कृष्ण। आज प्रभु जी नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को सादर प्रणाम। यस प्रभु जी। बताइए प्रभु जी कुछ। तो आप लोग बताएंगे। क्या कर रहे थे, क्या क्या बताया महाराज जी ने, वे बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। महाराज जी ने बता रहे थे भाई, जो भक्ति करता है, जो कृष्ण भगवान का नाम लेता है, तो शरीर छूटने के बाद में वहां से चालू हो जाती है वापिस। और ये भौतिक हम्म। संसार वापिस फिर जीरो से चालू होती है। भक्ति करता हुआ जीरो चालू होती है क्या? नहीं, भक्ति भक्ति करता है जो जन्म वापिस वहां से जब भक्ति छूटती है ना, वहां से चालू हो जाती है। और हम्म। भौतिक संसार की चीज वापिस वो जीरो से चालू होती है। यस यस। और कोई बताएंगे क्या क्या पॉइंट डिस्कस हुए? कृष्णा प्रभु जी, प्लीज हरे एक्सेप्ट कृष्ण। humble obeisances। महाराज जी ने बताया ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो जिस भाव में हमारी शरणागति और भक्ति होगी, उसी के अकॉर्डिंग भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर हम भगवान से भौतिक भोग चाहते हैं तो भगवान देवताओं के माध्यम से वो व्यवस्था करेंगे, डायरेक्ट नहीं देंगे, क्योंकि भगवान के द्वारा दिया गया तो वो नित्य और शाश्वत होगा। तो जब तक हम्म। हम उसके योग्य ही नहीं है, हमारा हृदय शुद्धि नहीं, तो हम उसको मिस यूज करेंगे। तो भगवान ऐसी व्यवस्था कराते हैं कि हमारी श्रद्धा देवताओं में कर देते हैं और वहां से हमें वो भोग का देते हैं। फिर अष्टांग योगी और इसके बारे में बताया कि ज्ञान योगी के बारे में, कि वो ये ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं। तो फिर उनकी व्यवस्था एक तरह से उनको उसी तरह से वो क्या करता है, भगवान ब्रह्म में विलीन करने की, ब्रह्म ज्योति में जाने की इच्छा उनकी पूरी करते हैं। और अगर अष्टांग योगी भगवान के हृदय में परमात्मा का दर्शन कर कर मुक्त होना चाहता है, तो भगवान उसी भाव और उसकी शरणागति के अकॉर्डिंग करता है। पर अगर भक्त जो है वो भगवान की सेवा करना चाहता है, तो फिर भगवान उसी के अकॉर्डिंग उसे अपनी सेवा में नियोजित कर लेते हैं। यस। और कोई डिस्कशन क्या था? हरे कृष्णा। और कोई बताना महाराज चाहेंगे जी, कुछ? उन्होंने बताया था जड़ अर्थात भौतिक बंधन से मुक्त होने के दो मुख्य पॉइंट बताए थे। पहला उन्होंने बताया था कि जैसे निर्विशेषवादी और मायावादी और योगियों का मार्ग है, और दूसरा है भक्ति योगी भक्तों का मार्ग। तो इसमें बताया था निर्विशेषवादियों के बारे में कि इसका अनुसरण करना बहुत कठिन है और बहुत बहुत जन्मों के बाद भी जो है आंशिक रूप से सफलता प्राप्त होती है।
और इस योग में जो है कोई सुरक्षा भी नहीं है और पतित होने का भी चांस है, और ब्रह्म ज्योति ही इसका अनुसरण करने से प्राप्त होती है, और इस मार्ग में जो है पतन होने की पूरी संभावना है। और जबकि भक्ति योगी के बारे में बताया था कि भक्ति योगी जो है ये वो आसान है, सरल है, सुरक्षित है, और इसमें पतन की कोई संभावना भी नहीं है। और अगर किसी कारणवश पतन हो भी जाता है तो जहाँ पतन हुआ है उसी के आगे से जो है उसकी भक्ति प्रारंभ हो जाती है। इसलिए उन्होंने बताया कि भक्ति योग जो है कहीं से भी कर सकता है व्यक्ति, और भगवान जो है भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, इससे ये बेनिफिट है। इसलिए जो है भक्ति पूर्ण सफल होते हैं इसके अंदर। ये बताएं। थैंक यू, थैंक यू। बाकी सब रिस्की हैं, और पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे वो गारंटी भी नहीं है। बीच में अगर स्लिप हो गए तो दोबारा जीरो से शुरू करो, फिर ABCD। यस। कृष्णा प्रभु जी, राधा कृष्ण प्रभु जी। यस रोज बताइए। महाराज जी ने बताया भगवान अवतार क्यों अवतरित होते हैं, उनका जो मूल कारण था भक्तों को दर्शन देकर उन्हें आनंद प्रदान करने के लिए ना भगवान जन्म लेते हैं। और भगवान के दिव्य जन्म कलम का परिणाम भी बताया है। उस श्लोक में क्या? बताया कि जो आसक्ति भय क्रोध से भी मुक्त हो जाएगा और भगवान की भक्ति में तन्मय होकर पवित्र हो जाएगा और भगवत धाम को प्रवेश करेगा। ये बताया प्रभु जी। यस, ठीक है।